अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी, आवाज़ इस्लामाबाद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बैरियर टाउन के हवाले से। जैसा कि मलिक रियाज साहब, जिन्होंने 2000 ग़ालिबन 1 से ये सल्तनत बनाना शुरू की, और लिविंग स्टैंडर्ड, मैं ये क्रेडिट भी उनको देता हूँ कि जहाँ पाकिस्तान में लिविंग स्टैंडर्ड को उन्होंने मुतारफ़ करवाया और डिलीवर भी किया, और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ही पाकिस्तान में तकरीबन बदल के रख दिया। और तमाम लोग जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे या बाकी जितने भी शोबों से मुंसलिक थे, वो सब के सब प्रॉपर्टी के सेक्टर में इंटर हुए और रियल एस्टेट का सेक्टर एकदम बूस्ट कर गया। और उसके अलावा जो हाउसिंग सोसाइटियों का ट्रेंड है वो बहुत बड़े पैमाने पे पूरे पाकिस्तान में फैल गया। इसका क्रेडिट बेशक उन्हें जाता है, इसमें कोई शक नहीं कि मलिक रियाज साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक लिविंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया और डिलीवर किया और साबित किया कि पाकिस्तान में भी इस तरह की हाउसिंग सोसाइटियाँ, और जिस तरह यूरोप में, मिडल ईस्ट में, या बाकी आप समझते हैं कि USA में, चाइना में जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो रही है, वही कंस्ट्रक्शन, वही विलास, वही आइडियाज़, वही एलिवेशन, वही इंटीरियर डिज़ाइनिंग और स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया। और जो ही अर्थक्वेक ग़ालिबन 2007 में ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट इंटरनेशनल लेवल पे इसको कोट किया गया, तो उसमें जो स्ट्रक्चर ड्राइंग थी, जो स्ट्रक्चर के अंदर है, ख़ास तौर पे तब्दीलियाँ जो है वो की गई, और CDA ने भी इसके ऊपर कोई एक अपनी वाज़ेह पॉलिसी दी। तो इसी के साथ साथ आजकल हम देखते हैं कि तकरीबन तमाम हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर काफ़ी हद तक वायलेशन भी होती है, और जो CDA या RDA बाइलाज़ हैं या बाकी जिस तरह पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ, जिसमें LDA कराची का जो है वो KDA के नाम से है, और इसी तरह बाकी सिटीज़ में है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। अब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ये चीज़ है कि जो ही हमने पूरी की पूरी पाकिस्तानी जो मईशत है, जितने हमारे फॉरेनर हैं, जितने लोग भी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका इंटरेस्ट और उनका पैसा इसी सेक्टर के अंदर आता है, और उनकी यही तरजीह होती है कि रियल एस्टेट में जाए, वहाँ पे एक प्लाट होना चाहिए, एक घर होना चाहिए, एक प्लाज़ा होना चाहिए, जिसका रेंट मंथली बेसिस पे उनको मिले। तो इसमें पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर लैंड थी, बड़ी तेज़ी के साथ उस एग्रीकल्चर लैंड को हाउसिंग के प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया। और ख़ास तौर पे हमने ऐसा भी देखा कि बड़े जो ग्रीन सरसब्ज़ व शादाब इलाके थे, जहाँ पे ग्रीनरी और फलदार दरख्त भी थे, उनको भी तेज़ी के साथ काट के वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बना दिया गया। आजकल ये सुना जा रहा है, कुछ लोगों की क्या सराहियाँ हैं, इसमें कितनी सदाकत है, ये तो मलिक रियाज साहब ही इसको कंफर्म कर सकते हैं कि मलिक रियाज साहब अपने तमाम असासे बेचकर इस मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि अगर वाकई ये इसमें कोई सच्चाई है। हो सकता है पाकिस्तान में अफवाहों का बाज़ार गर्म रहता है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, बड़े करीबी ज़राए से ये है कि पाकिस्तान में अब उनका आना वापस बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ, कुछ इदारों के साथ उनका जो मामलात थे, कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे थे जो अभी तक हल नहीं हुए। और ख़ास तौर पे जब हम बैरिया की बात करें तो बैरिया टाउन इस वक्त बिल्कुल लावारिस पड़ा हुआ है। वहाँ पे डकैतियों की वारदात दिन दिहाड़े हो रही हैं, वहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं ऑफिस के अंदर। बल्कि मैं ये कैमरामैन से ये कहूँगा, ये कुछ CCTV फुटेज हैं मुख्तलिफ जो है वहाँ पे जो चोरी के दिन में 10, 11, 12 बजे वारदातें हुई हैं, तो ये चेक कर सकते हैं कि जो पोश सिविक सेंटर फ़ेज़ 4 का एरिया है, और इसी के साथ जो फ़ेज़ 7 और 8 वहाँ पे भी चोरी और डकैती की बाकायदा वारदात होती हैं, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देता और इसकी वो ज़ीनत नहीं बनती। लेकिन आजकल देखा जाए जो क्राइम की तादाद है वो बैरियर टाउन में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो शहरी हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, वो इस तशवीश में मुब्तला हो गए हैं कि बैरियर टाउन जैसा पोश इलाका, जहाँ पे सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो रूटीन की जितनी भी सर्विसेज थी मेंटेनेंस के हवाले से, जो बड़ा एक नाम पूरे पाकिस्तान में बल्कि एशिया लेवल में जो है ना एक वो कलीदी मकाम रखता है, उसके अंदर ये हाल हो जाना, तो इसका मतलब यही है पीछे कुछ ना कुछ ऐसे अवामल हैं, ख़ास तौर पे मलिक साहब जो इस मुल्क में मौजूद नहीं, या उनकी फ़ैमिली के कुछ लोग जो इसको देख रहे थे। तो अब बैरियर टाउन दिन ब दिन जो है वो ज़वाल पजीर होता जाएगा। अगर खुदा न खास्ता मलिक रियाज साहब बैरियर टाउन से अपना हाथ उठा लेते हैं, तो जो लोगों ने
अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई है, क्या उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट वो डूब जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे इदारे और मलक रियाज साहब ही दे सकते हैं। क्या इस कशमकश को ख़त्म किया जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इकानमी पहले ही काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। जो रियल स्टेट है, जितना आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ख़ास तौर पे वो बैरियर टाउन के अंदर एक अच्छी खासी रकम भेजता है, जिसमें उसकी कोशिश ये होती है कि बैरियर टाउन में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुख्तलिफ़ जगह पे जहाँ जहाँ बैरियर टाउन मौजूद है वहाँ पे प्लाट लिया जाए या कमर्शियल कोई ऐसा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाए जिसमें अपनी वो इन्वेस्टमेंट करे, ताकि वो सेफ़ एंड सिक्योर उसको समझता है। अब मलक रियाज साहब जहाँ उन्होंने लिविंग स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाया, रफ़ाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनके कुछ ऐसे काम भी हैं कि जिसमें वो खिदमत खल्क भी आप समझ सकते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने लोगों की ज़मीनों के ऊपर कहा जाता है कि कब्ज़े भी किए और लोगों के बने हुए घरों का मस्मार भी किया। और हमारा ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की हद तक, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करूँगा, बल्कि रावलपिंडी जो बैरियर टाउन है वहाँ पे जो स्वां रिवर है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा वो बैक फिल करके वहाँ पे हाई राइज कमर्शियल इमारतें खड़ी की जा चुकी हैं। वहाँ पे हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो इसको देख रहे हैं, क्या ये जब पानी सर से गुज़र जाएगा, जब पानी गुज़रने का, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे पानी गुज़रने का रास्ता ही नहीं रहेगा, तो उस वक्त हमें होश के नाखन या वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट वाक़या होगा, क्योंकि जब आपका पानी का बहाव आप रोकने की कोशिश करते हैं तो पानी ने कहीं ना कहीं रास्ता तो बनाना होता है। तो वो जो आबादी उसके साथ है, क्या आने वाले वक्त में वो उसको मुतासर कर सकती है? तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या कोई इदारा या कोई शख्स जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जो मलकियत है, उसको दिन दिहाड़े उसके ऊपर कब्ज़ा करके वहाँ पे अपनी हाई राइज बिल्डिंग उसको कमर्शियल एक्टिविटी में या रेजिडेंशियल एक्टिविटी में शामिल कर सकता है? ये इदारों के ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान है। और आरडीए में जिस तरह ऑपरेशन बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं, जिस तरह हमने देखा कि एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आरडीए की पूरी टीम गई और उन्होंने जाके वहाँ पे उनका मेन गेट को मिसमार कर दिया। तो अब इसी तरह क्या बैरियर टाउन के अंदर भी ये ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है? और जिस तरह लोगों का ख्याल है, जिस तरह लोगों में क्या सराहियाँ हो रही हैं कि मलक रियाज साहब फ़रार हो चुके हैं, क्या वाकई वो फ़रार हो चुके हैं? क्योंकि ये इतना बड़ा बिज़नेस टाइकून, अगर खुदा न खास्ता अगर इस ख़बर में कोई, मैं कहता हूँ 5% भी सदाकत अगर हुई, तो ये पाकिस्तान की जो रियल स्टेट की इंडस्ट्री है ये तकरीबन डूब जाएगी और कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना गवारा नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट और मलक रियाज साहब और जो हमारे इदारे हैं उन्हें ये चाहिए कि मिल बैठ के इस रास्ते का कोई हल निकालें, ताकि जो वहाँ पे रिहायशी जो लोग वहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वो बेयारो मददगार रह जाएंगे। वो किधर जाएंगे? और इसको अगर टेक ओवर करता है तो इतना बड़ा सिस्टम कौन चलाएगा? गवर्नमेंट के इदारों में क्या ये कैपेसिटी या उनके अंदर इतने मेन पावर है कि वो इसको लेके चल सकते हैं? जैसे कि हम सीडीए को देख रहे हैं कि छोटा सा उनके पास वो सीडीए के सेक्टर हैं, वो उसमें पानी, बिजली, सिक्योरिटी, बेशुमार उनके अपने मसाइल हैं। और करप्शन तो इस तरह है कि सीडीए में नीचे से लेके ऊपर तक हर अफसर करप्शन के इस बाज़ार में उसने अपने हाथ रंगे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो आवाम है जो इस फील्ड और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, कि मलक रियाज साहब को वापस आना चाहिए और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर किरदार अदा करना चाहिए। और जो ये इंडस्ट्री है, एक दफ़ा इसको फिर बूस्ट अप किया जाना चाहिए। और ख़ास तौर पे मेरी इदारों से भी ये रिक्वेस्ट है, खुदारा, कि इतनी स्पेस उसको ज़रूर दें कि वो कम से कम जो लोगों की 20-25 साल की मेहनत है और इन्वेस्टमेंट है खरबों रुपए की, खुदा न खास्ता वो कहीं डूब ना जाए। तो मलक रियाज साहब इस वक्त पूरी दुनिया में एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। और जितने पॉलिटिशियन होते हैं, जितने सियासतदान होते हैं, उनकी मफामत, उनकी जितनी भी आपस में जो डील्स वगैरह होती हैं, वो मलक रियाज साहब के हाथों से ही तकरीबन अंजाम पाती हैं। और बड़े बड़े नामों के पीछे मलक रियाज साहब का हाथ है। हर इदारे में अगर आप जाएं, वहाँ पे जो ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 तक
जितने अफसरान बैठे हुए हैं तकरीबन मलक रियाज साहब को जानते हैं और मलक रियाज साहब से कहीं ना कहीं मुस्तफ़ीद ज़रूर हो चुके हैं। तो मलक रियाज साहब जब पाकिस्तान के पूरे इदारों में और पूरी ओवरसीज़ कम्यूनिटी में इस हद तक सराहियत कर चुके हैं, तो क्या उनको इस तरह एक दम से निकालना या जड़ से उखाड़ के फेंकना, क्या ये पाकिस्तान और उन मेंबरान या वो लोग जिन्होंने वहाँ पे खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्या ये धचका बर्दाश्त कर लेंगे? नाज़रीन, ये हम छोटा सा एक आज हमने इस मौजू के ऊपर प्रोग्राम किया। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि बैरियर टाउन से रिलेटेड जो लोगों की क्या सराहियाँ, लोगों के तफज़ात हैं, वो हम इस प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँचाएँ और हम कोशिश करेंगे कि सच की तलाश की जाए और खोज लगाई जाए कि सच क्या है। मलक रियाज साहब इतने अरसे से जो दुबई में बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ लोग यहाँ से गए वहाँ पे मलक रियाज साहब से डील करने, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो डील उनकी फ़ाइनल नहीं हुई और मलक रियाज साहब भी काफ़ी परेशानी में का शिकार हैं। क्या वाकई इसमें सच्चाई है कि वो तमाम असासे जो उनकी जमा पूंजी थी वो यहाँ से लेके फ़रार हो चुके हैं? ये एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ और ये नाजरीन आप भी इस पर गौर कीजिएगा और हमारे इदारों को भी सोचना चाहिए। और आने वाला वक्त जो रियल स्टेट है या ये इंडस्ट्री है, इसके लिए कैसा होगा, इसके ऊपर मज़ीद हम प्रोग्राम करेंगे। इसी के साथ ही अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।